Assalamualaikum students, welcome to the chemistry class of 9th. Today we will study about the metallic bonds. ठीक है, ये जो metallic bond है ये बहुत informative and बहुत interesting topic है. तो आज हम पढ़ेंगे metallic bonds के बारे में. metallic bonds ऐसे bonds हैं जो metals के दरम्यान में बनता है. ठीक है, अब जो periodic table है उसमें बहुत से elements ऐसे हैं जो metals हैं, like Na, Ca, Al, Au, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स हैं. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कॉमन है. ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो मेटल्स होते हैं ये ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है मेटल्स के दरमियान में, तो ये उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उनको लूज़ करते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि ये इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से दो मेटल्स के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है. अब बहुत से मेटल्स हैं. ठीक है, बेसिकली ऑल मेटल्स, ठीक है, आर सॉलिड. जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर में. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर सारे मेटल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं. उनको हीट प्रोवाइड करके उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं. बट जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड है. जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड होता है, बट और जितने भी मेटल्स हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. जब उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. बट स्पेशली जितने भी ज़्यादा सारे जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. अब जो मेटल्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं. ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके एक मेटल्स की फॉर्म करते हैं, एक मेटल को बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट एटम्स इन्वॉल्व होते हैं. बहुत से एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एक मेटल्स की फॉर्मेशन होती है. लाइक जैसे हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, ये जो प्योर गोल्ड होता है. ठीक है, अब ये जो गोल्ड कैसे बनता है, गोल्ड के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, गोल्ड के एटम्स कंबाइन होते हैं, उनकी कम्बिनेशन से एक प्योर गोल्ड बनता है. इसी तरह अगर आयरन की बात की जाए, जो आयरन है वो भी आयरन एटम्स, ठीक है, आयरन एटम्स कंबाइन होते हैं तो आयरन की फॉर्मेशन होती है. सो इससे पता चला है कि ये जो मेटल्स हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं. जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मेटल की फॉर्मेशन होती है. लाइक गोल्ड के एटम्स कंबाइन होंगे तो प्योर गोल्ड बनेगा. ठीक है, इसी तरह आयरन के एटम्स कंबाइन होंगे तो आयरन की फॉर्मेशन होगी. एक प्योर आयरन जो बनता है वो आयरन के एटम्स की कम्बिनेशन से मिलके बनता है. अब ये जो मेटल्स होते हैं इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अब वो ना तो आयनिक बॉन्ड होता है ना तो कोवलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, ना वो आयनिक बॉन्ड होगा ना वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ना तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होंगे और ना तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होगी. जैसे आयनिक बॉन्ड पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है. ठीक है, दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. उनकी शेयरिंग से वो अपना जो वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको कंप्लीट करते हैं. अब ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के दरमियान में ना तो आयनिक बॉन्ड बनता है और ना ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बल्कि ये बिटवीन एटम्स जो सॉलिड एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में क्या बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बनेगा जो दो एटम्स के दरमियान में होगा और जो एटम्स कंबाइन होंगे तो उनकी कम्बिनेशन से एक मेटल की फॉर्मेशन होगी. अब जब मेटल्स की बात की जाए तो उनके दरमियान में डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड बनते हैं. अब एक जो मेटल है, ठीक है, वो दूसरे मेटल, अब मेटल्स एटम से मिलके बनते हैं. अब मेटल्स के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं. ठीक है, अब वो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हुआ होता है
ठीक है, एक थ्रू बॉन्डिंग, ठीक है, एक बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से एक एटम और दूसरा एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुआ होता है, कंबाइन हुआ होता है और उनकी कम्बिनेशन से एक मेटल की फॉर्मेशन होती है। अब इसी से जो एटम होते हैं, ठीक है, एटम बहुत से एटम्स कंबाइन होते हैं और वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ करते हैं। लूज़ करने से उनके दरमियान में एक बॉन्डिंग बन जाती है और जो इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इमेजिन किया जाए एक ओशन, ठीक है, मेटल को एक इमेजिन किया जाए एक ओशन से, ठीक है, या फिर एक सी से, या फिर एक समंदर से, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इसी तरह ये जो नीचे फिगर नज़र आ रही है, इसमें ये जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो प्लस साइन है ये शो कर रहा है ये मेटल एटम्स हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल एटम्स हैं, अब इनमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे जो मेटल है उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं और इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें ये जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को और प्लस साइन शो कर रहा है मेटल एटम्स को, ठीक है, जिसमें मेटल एटम्स प्रेजेंट होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है जब ये बनेगा तो इट्स मीन इसकी वजह से बहुत से जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जब एटम्स कंबाइन होंगे उनके दरम्यान में बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, उस बॉन्डिंग को कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। उस बॉन्डिंग को कहेंगे मेटालिक बॉन्डिंग, जो एटम्स के दरम्यान में बनेगी और उस बॉन्डिंग से एक एटम की फॉर्मेशन होगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी शेप होती है बिल्कुल ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको नेकेड आई से नहीं देखा जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इनकी शेप और इनकी साइज़ को डिटरमिन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेप क्लियर हुई है, क्योंकि इनकी शेप विद नेकेड आई हम लोग नहीं देख सकते। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी शेप लीनियर भी हो सकती है, ठीक है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, पिरामिडल शेप की भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सी और शेप्स हैं जिनके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हो सकते हैं, ठीक है। पहले लीनियर शेप की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये CO2 की जो शेप होती है वो लीनियर शेप का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, और इनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। वाटर की जो होती है ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है, ये बेंड शेप होती है ये वाटर की, ठीक है। H2O वाटर की जो शेप है वो बेंड शेप है। BCl3, ठीक है, BCl3 की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, बिल्कुल एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है BCl3 की। वाटर की शेप है बेंड शेप है, BCl3 की ट्रायंगुलर शेप है, और टेट्राहाइड्रल शेप है CH4 की, ठीक है। ये जिसके दरमियान में ये एक कार्बन है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, CH4 की टेट्राहाइड्रल शेप है, एंड NH3, ठीक है, नाइट्रोजन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, और 3 हाइड्रोजन के अटैच होने से ये NH3 बनता है, ठीक है, जिसकी शेप है पिरामिडल। इसी तरह PCl5 की है बाय पिरामिडल, ठीक है, बाय मीन्स 2, बाय पिरामिडल शेप है PCl5 की। अब यही जो शेप्स हैं जस्ट ये शेप्स नहीं होती, और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होती हैं इनकी जो शेप्स हैं ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी जो शेप्स हैं बहुत स्मॉल साइज़ की होती हैं। इसलिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साइंटिस्ट ने, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं लीनियर है, बेंड है, ट्रायंगुलर है, टेट्राहाइड्रल है, पिरामिडल है, डिफरेंट और भी बहुत सी शेप्स हैं जो मॉलिक्यूल्स की होती हैं।